हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसके रूल क्या थे, बेसिक रूल क्या थे। एक्चुअली अगर हम लोग ग्रामर में आए तो इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली उसमें डिफरेंस जानना कि एक्चुअल में वो होता क्या है, क्योंकि एक साथ इतने सारे रूल्स पढ़ने से वो हमें समझ नहीं आते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारे रूल पे जाएं तो पहले वाले मेमोराइज हो जाएंगे और आगे वाले पे हम उनको इजीली फॉलो कर पाएंगे। तो पहले वाले मेमोराइज होने के बाद आगे जब हम फॉलो करते हैं तो ऑल ओवर जो भी कंसेप्ट रहता है उसका वो अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। वैसे तो एक्टिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा ईजी रहती है और डायरेक्ट रहती है, उसमें ज़्यादा हमें हैवी फ्रेजेस या नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज, वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन पैसिव वॉइस जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहती है। वो थोड़ा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी पे अपनी बात का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम एक्टिवली बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात को घुमा घुमा के कर रहे हैं तो वो किसी पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं डालती। तो वैसे ही होता है एक्टिव वॉइस, जिसपे हम अच्छे से किसी अदर पर्सन जो हमें सुन रहा है उस पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल सकते हैं बाय एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर हम उसको घुमा घुमा के बताना होता है वो उसको बोलते हैं पैसिव। पैसिव मतलब किसी भी चीज, सेम चीज को अगर हम घुमा के बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारी पैसिव वॉइस। एक्चुअली में अगर एक्टिव वॉइस को बोले तो वो क्लियर लैंग्वेज रहती है, और पैसिव वॉइस को कंपेयर करें उससे तो वो क्या होती है, एज कंपेयर टू एक्टिव वॉइस वो थोड़ी लेंदी और इनडायरेक्ट या तो फिर वीकर लैंग्वेज उसको बोल सकते हैं। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अगर जहां पे भी, अनलेस यू कांट फाइंड अ बेटर सेंटेंस, जब तक आपको एक बेटर सेंटेंस नहीं मिलता है तब तक आपको ये बोला जाता है कि आप सिर्फ एक्टिव वॉइस ही यूज करिए, पैसिव वॉइस को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि वहां पे हम सेंटेंस फिट नहीं कर पाते हैं तो सबसे ज्यादा ये जरूरी रहता है कि हमें यूज करना ही पड़ता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जस्ट अपोजिट टू एक्टिव वॉइस। अब हम जानते हैं कि उसके रूल क्या रहेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या रूल्स होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिफरेंशिएट करने। ठीक है, तो पहला इसकी डेफिनेशन क्या बोलता है, इट एक्सप्रेस एन एक्शन। वो तो पता ही है कि एक्शन एक्सप्रेस करता है दैट इज कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी एक्शन है वो किससे कैरिड हो रहा है, बाय द सब्जेक्ट ऑफ द। अब इसमें सेंटेंस जो फ्रेम होता है, अब ये तो उसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन को याद करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का बीच में डिफरेंस, उसके बाद डेफिनेशन समझ। इस पे ऑल ओवर हम सब्जेक्ट लास्ट में आता है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता था, तो क्या दिया, कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो काम जो सब्जेक्ट पे किया जा रहा है, ऑल ओवर सेंटेंस सब्जेक्ट हमारे लास्ट पे आएगा, कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट। उसके पीछे पीछे बाकी लोग जा रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट सबको कैरी करके आगे जा रहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में द हंटर किल्ड द लॉयन, ये एक्टिवली हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसिव वॉइस पे आते तो कैसे में, द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर। ये होता है हमारी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस। इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं, इसमें इनडायरेक्ट। इस पहले उसका फॉर्मूला था, जो हमारी एक्टिव वॉइस थी उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का। अगर हम वर्ब उसी जगह रहे, वर्ब अगर उसी जगह रहे और उसको बदल दें तो हमारा ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। जो हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है। जैसे कि देखो लायन था, अब लायन इसमें तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, लायन पहले आ गया, लायन प्लस वर्ब। किल्ड तो वहीं उसी जगह, किल्ड मतलब वर्ब, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो किल्ड हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस किल्ड क्यों लिख रही हूं यहाँ पे, ये वर्ब आएगा और ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया। सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे थे, हंटर, यहाँ पे हंटर सब्जेक्ट था, इसका अपोजिट अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हंटर था, बाय दी हंटर, तो यहाँ पे आना है हमारा सब्जेक्ट। ये वैसे ही फ्रेम हुआ है, बस आपको फॉर्मूला में अंतर ये करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्ब अपनी जगह पे रहेगा और ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। ये होता है फॉर्मूला। अगर आप एक फॉर्मूला याद करते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जो कि यहां से बता रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ओके,
तो अब बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की। तो एक्टिव वॉइस है आई राइट अ नॉवेल, ये एक्टिव वॉइस है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, लेकिन पैसिव वॉइस में मैं थोड़ा घुमा के बताऊंगी। अ नॉवेल इज रिटन बाय मी। एक बात इसमें याद करना, इट रिक्वायर्स एडिशन बाय। जब भी आप पैसिव वॉइस यूज करेंगे इसमें बाय का होना बहुत जरूरी होता है, एडिशन आपको बाय का करना जरूरी ही होता है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं किल्ड बाय मी, फिर उसके बाद नॉवेल इज रिटन बाय मी। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें नॉवेल ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वर्ब राइटिंग, राइट हम लिख रहे हैं मतलब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिटन बाय मी ये सब्जेक्ट था, आई मी जो भी रहते हैं वो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है सब्जेक्ट। इसमें हंटर के बारे में बात कर रहे थे तो वो लास्ट। सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन दी वर्ब, सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन दी वर्ब, ये इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आप एग्जाम्पल से ही अपना समझ लिए, ज्यादा थ्योरेटिकल आपको नहीं समझना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है या उसमें से बताना है कि कैसे उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बस इसको इंटरचेंज करना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ एक्टिव वॉइस का। द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर, ये हमारा एक एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप एक्टिव वॉइस को पहचान लेते हैं तो आपको पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। दो ये थोड़ा लेंदी रहता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलर रूल्स जो बोलते हैं ना ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। और एक्टिव वॉइस में हम डायरेक्टली फेस कर देते हैं, जो भी सेंटेंस रहेगा उसको फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 सेंटेंस जितने भी होते हैं प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और रूल्स इसके डिस्कस करेंगे, जिससे आप फर्स्ट बेसिक क्लियर करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।